तो अब जी इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर। ट्रीटमेंट के लिए बच्चों आपके पास दो मेजर क्लासेस हैं। अब ओवरऑल आप लोग याद करो, एक हमने जिक्र किया था कि जी एसिटाइलकोलिन के न्यूरॉन्स या कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का काउंट कम हो जाता है या एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है। तो भाई हमें कोई ऐसी ड्रग चाहिए जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा दे। दूसरी तरफ हमने देखा कि ग्लूटामेट जो है वो एक्सेसिवली बाइंड करता है आपके रिसेप्टर्स पे, जिसकी वजह से एक साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। एक तरफ हमें एगोनिस्ट चाहिए एक ड्रग क्लास का, और दूसरी ड्रग क्लास का हमें एंटागोनिस्ट चाहिए। तो फार्मेकोथेरेपी में जो आप मेजर 2 क्लासेस लिखोगे वो लिखोगे कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, वो एंजाइम्स जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, उन एंजाइम को आपने इनहिबिट करना है ताकि एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाए। ये ऐसे ही पढ़ा था। और वो एंजाइम कौन सा था? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, जो कि एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसके इनहिबिटर्स इस्तेमाल करने हैं। दूसरी ड्रग क्लास कौन सी है? देखो पैथोजेनेसिस क्या थी? एन-मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेटेड हो रहे हैं, तो हमने इसको ब्लॉक करना है। तो हम दूसरी ड्रग क्लास इस्तेमाल करेंगे एन-मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जब आपने अपनी लिपिन कोड खोली उसमें आपके पास एंटी एल्जाइमर ड्रग्स लिखी हैं। देखो कितनी ड्रग्स का नाम इधर मेंशन है? 5। फर्स्ट वन इज डोनिपेसिल, देन यू हैव गेलेंटामीन, देन मेमेंटीन, देन यू हैव रिवास्टिगमिन एंड टेक्राइन। ठीक है, अच्छा इसमें से आपके पास जो मेमेंटीन है दैट इज बेसिकली एन-मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्लियर? ओके भी। अब ये 2 ड्रग क्लासेस आपके पास आ गई। सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन है। कोलिनर्जिक एस्टरेज इनहिबिटर्स ने क्या किया? एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा दिया। जब हमने लेक्चर शुरू किया था हमने कहा था 4 ब्रेन रीजन्स हैं जहाँ पे एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो रहा था। ठीक है, सो अल्टीमेटली उन चारों रीजन्स पे, वो 4 रीजन कौन कौन से थे? दैट वाज हिपोकैम्पस, नियोकॉर्टेक्स, बेसल, फोरब्रेन एंड अमिगडाला। तो भाई इन रीजन्स में इन ड्रग्स के इस्तेमाल से क्या होगा कि ग्लूटामेट एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा जितनी ड्रग्स का नाम मैंने इधर मेंशन किया है एक्सेप्ट मेमेंटीन, वो सारी की सारी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हैं। मसलन कौन कौन सी ड्रग्स? डोनापेसिल, गैलेंटामीन, रिवास्टिगमिन एंड टेक्रीन। ओके, अब इनमें से एक बात याद रखना जी, गैलेंटामीन। अब गैलेंटामीन जी से शुरू हो रहा है ना, गैलेंटामीन सी जी। ठीक है, जी से याद रखना, जी से सी बनता है ना। तो ये आपके पास ये जो गैलेंटामीन है ये आपके पास है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, आपके बुक्स में भी मेंशन है दिस इज द कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। देखो लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द गैलेंटामीन विच इज कम्पिटिटिव, ऑल आर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ये एक डिफरेंस आ गया ड्रग्स में। ठीक है, जब ANS पढ़ा था तब हम लोगों ने एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स डिस्कस किए थे। रिवर्सिबल थे, इरिवर्सिबल थे। जो इरिवर्सिबल होंगे दैट विल बी नॉन कम्पिटिटिव, जो रिवर्सिबल होंगे दैट विल बी कम्पिटिटिव। इधर आपके पास कम्पिटिटिव एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर की एग्जांपल क्या आ रही है? दैट इज दी गैलेंटामीन, जिसने जी कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन को एनहेंस कर देना है। ओके, अब जी इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होंगे जो आपने एसिटाइलकोलिन के पढ़े थे? ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, उसके बाद ट्रीमर्स, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, सो भी नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, ट्रीमर्स, ब्रेडिकार्डिया, मसल क्रैम्प्स जो है वो इसके आपके पास साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा और डिफरेंट सा साइड इफेक्ट्स ऑफ द टेक्नीन। ठीक है, MCQs में आ जाएगा भी इसका साइड इफेक्ट क्या है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, लिवर की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब कॉमन साइड इफेक्ट्स हम लोगों ने देख ली हैं। ठीक है, अब अच्छा देखो हमने लिखा है गैलेंटामीन के बारे में डिस्कशन की कि दिस इज बेसिकली अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। अब यहाँ पे एक याद रखना, हम लोगों ने लैब में भी डिस्कस की थी कि देयर आर 2 साइट्स, एक्टिव साइट
एंजाइम्स की दो साइट्स हैं, एक्टिव साइट है, एलोस्टेरिक साइट है, दैट इज अदर देन दी एक्टिव साइट, ठीक है। तो गैलेंटामीन कहाँ पर जाके बाइंड करता है, एलोस्टेरिक साइट पे, तो इसको हमने कह दिया दिस इज द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, ठीक है, थर्ड बुलेट में, ठीक है। गैलेंटामीन may also be acting as an allosteric modulator of the nicotinic receptor। निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्टिव साइट के अलावा आपको एक और साइट मिलती है जहाँ पे जाके आपके गैलेंटामीन की एबिलिटी है कि वो बाइंड कर जाए। और ये निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ के निकोटिनिक रिसेप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, CNS की, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एनहेंस हो जाएगी। और दूसरी ड्रग क्लास एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हमने देखा था एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर की ओवर स्टिमुलेशन हुई, रिसेप्टर एक्टिव हुए, पॉजिटिव आइंस यानी कि कैल्शियम अंदर चला गया, जिसकी वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो गई। तो भाई इस एक्साइटोटॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करने हैं, ठीक है जी। तो भाई आपके पास एंटागोनिस्ट का नाम क्या था, मेमेंटिन था। अच्छा, अब इस ड्रग क्लास के मेजर साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आप लोग याद रख लेना, निमोनिक कार, ठीक है, कन्फ्यूजन, एजिटेशन एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अल्जाइमर्स का हमने ओवरव्यू ले लिया।